हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी कि 1.3 पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 1.3 कि 1.3 एक्सरसाइज में क्या चीजें यूज होने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो यू नो अबाउट रियल नंबर्स। अब उसके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी रियल नंबर को, ठीक है, या मान लीजिए रियल नंबर, रेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, तो अगर किसी रेशनल नंबर को हमने क्या किया, उसके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो किस टाइप से कन्वर्जन होगा उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे 10/3 को मैंने क्या किया, 10 को 3 से डिवाइड किया, तो हम मुझे क्या मिला, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ओके, अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिया फिर 7/8 को, उसको डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, यू कैन ऑल्सो चेक ऑन योर रफ कॉपी और whatever you are doing। 7/8 को मैंने डिवाइड किया तो क्या हुआ, 0.875। ओके, 1/7 को जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 0.142857 मतलब जैसे जैसे हम डिवाइड करते गए तो मैंने क्या देखा, 142857 यहां तक तो ये गया, फिर से ये रिपीट होता गया 142857। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जिसमें क्या हो रहा है कि किसी सेम नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या जाके रुक जा रहा है। एक ऐसा नंबर जिसमें ग्रुप ऑफ नंबर्स का क्या हो रहा है, मतलब कई सारे नंबर्स का एक साथ रिपीटेशन हो रहा है। डन। ओके, तो दैट मीन्स ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर, तीन टाइप के नंबर्स हो गए। इन नंबरों को हम क्या नाम देंगे। ओके, तो केस फर्स्ट में कैसे नंबर आया, ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। यानी कि इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, अच्छा, इस टाइप का नंबर देखो, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप के हम नंबर्स को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेक्यूरिंग। और ये भी सेम है, ग्रुप में रिपीट हो रहा है लेकिन हो तो रहा है ना। अच्छा, उसको हम दिखाते कैसे हैं, ऐसे 0.142857। जैसे इसको भी आपको दिखाना हो तो कैसे दिखा दोगे, 3.3 बार। बात समझ में आई, ठीक है। यानी कि जो चीज रिपीट हो रहा है उस पर आपको क्या लगा देना है, ऊपर एक अंडरस्कोर वाला लाइन, तो वो उसे हम पढ़ते क्या है, बार। ठीक है, 3.3 पे बार। ओके, अच्छा, अब केस थर्ड में आता है कि कुछ ऐसे भी नंबर्स, क्या ऐसे नंबर्स भी पॉसिबल हैं जो कि क्या हो, ना ही तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। यानी हम इसको रेक्यूरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग वो सेम बात है। नॉन रिपीटिंग यानी देखो हमने दो टाइप के नंबर्स पढ़ लिए, ऐसे नंबर जो क्या हो, टर्मिनेटिंग। दूसरा टाइप क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेक्यूरिंग। तीसरा टाइप क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेक्यूरिंग। तो ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, जैसे रूट टू को डिवाइड करके जब हमने देखा तो क्या हुआ, ये ऐसे मतलब डिवीजन करके हमने देखा तो बहुत सारा डिवीजन आया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कहीं पे भी सीक्वेंस अगर हमने चेक किया, सीक्वेंस चेक किया गया, ठीक है, हम तो पढ़ रहे हैं, हमने तो क्या चेक किया, पहले चेक किया गया है, तो क्या मिला कि इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं मिला। सेम ऐसे ही पाई को भी चेक किया गया डिवाइड करके, इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं मिला। तो जो पाई होता है क्या वो एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल होता है, नो, ये क्या होता है, नियरर होता है बट इस वैल्यूज के, न कि वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखोगे, हम छोटी क्लास में ले लेते थे, लेकिन कोई अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया कि क्या पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्टली इक्वल होता है, तो आप क्या कहोगे, नहीं जी, क्या होता है, वो नियरर होता है पाई की वैल्यूज के। इसीलिए हम क्वेश्चंस में सॉल्यूशन के लिए हम पाई इक्वल्स टू 22/7 ले लेते हैं। ओके, अब बात आती है कि ये नंबर्स हमने लिख तो दिया, अब इसमें से कौन से नंबर्स रेशनल है, कौन से इरेशनल है। तो दैट मीन्स जो हमने केस स्टडी किया है
उसमें ये दोनों केस, मतलब केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, ये क्या है, रेशनल नंबर। यानी इन दोनों नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर। दैट मीन्स अगर वो टर्मिनेटिंग नंबर है या ऐसा नंबर है जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग है, रेक्यूरिंग है, तो वैसे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर। वैसे डेसिमल एक्सपेंशन, देखो आपको 10/3, 7/8, 1/7 दे दिया, तब तो आप कह दोगे, आपको दिख रहा है वो रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ना है, डेसिमल एक्सपेंशंस, आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया, तब आपको पहचान के बताना है कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि अगर वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो आप क्या कहोगे कि रेशनल नंबर है। अगर वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब रिमाइंडर क्या जा रहा है, 0, तो भी आप क्या कहोगे, रेशनल नंबर है। लेकिन ऐसे नंबर जिसका कोई भी सीक्वेंस डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो वैसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर, जैसे कि √2, जैसे कि पाई, जैसे कि √3, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो दैट मीन्स सर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें ये चीज नहीं दिया गया, 10/3 नहीं दिया गया, क्योंकि मैंने देखा कि 10/3 को सॉल्व करने पे ही क्या आ रहा है, 3.33333 डॉट डॉट डॉट। तो दैट मीन्स मान लो कि हमें ये नहीं पता, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है तो आप कर दोगे, लेकिन बड़े क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मान लो कि हमें ये दे दिया गया, या ऐसा दे दिया गया कि 3.3 पे बार, अब हमने ये दे दिया गया, उल्टा प्रोसेस बोला गया कि आप इसको कन्वर्ट करके ये बताओ कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। दैट मीन्स जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये 10/3 आना चाहिए ना भाई, उल्टा प्रोसेस से जाएंगे तो 10/3, क्योंकि 10/3 को सॉल्व करने पे ये आया। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रिप्रेजेंट दिस डेसिमल एक्सपेंशंस इनटू रेशनल फॉर्म। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि क्या, कन्वर्ट 3.3333 डॉट 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 इनटू p/q फॉर्म where q does not equals to 0। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहा है कि आप इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो where q does not equals to 0। दैट मीन्स इसको आप क्या बना दो, रेशनल नंबर बना दो। वो तो हम जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन कन्वर्ट भी करना है। तो क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्या आपको क्या करना है, लेट कर लेना है कि मान लेना है कि ये किसी x के इक्वल है, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ओके, ठीक है। अगर ये x के इक्वल है तो मैं इसके दोनों साइड, मतलब एक इक्वेशन बन गया, और जब इक्वेशन बन गया कि तो इक्वेशन में दोनों साइड में किसी सेम चीज का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। अच्छा, तो मैंने किया इक्वेशन फर्स्ट, इसको अब मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 10 in both side of equation first। क्या मिला, 10x equals to क्या, 33.3333 डॉट डॉट डॉट। कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन सेकेंड नहीं होनी चाहिए। देख लो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन बनाया और उसको क्या कर दिया, उस इक्वेशन में दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या होगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 33 पॉइंट दिस, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑफ मुझे x की वैल्यू लाना है, क्योंकि मैंने x के इक्वल ये सारा कुछ माना हुआ है। तो x अगर आ जाए तो वही x तो होगा ना इसके इक्वल, 3.333 के इक्वल। तो मैंने देखा ये कि 333 तो इधर क्या है, इनफाइनाइट मेनी टाइम्स है। अगर मैं इधर भी इनफाइनाइट मेनी टाइम्स ला दूं और उसके बदले इधर कुछ और आ जाए, तो जब मैं माइनस कर दूंगा तो इनफाइनाइट में से एक कम हो जाए तो क्या इसमें कोई कमी आएगी, तो भी तो वही इनफाइनाइट ही रहेगा। तो मतलब इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, तो दोनों इनफाइनाइट इनफाइनाइट गायब हो जाएंगे। इधर मुझे कुछ होल नंबर, इधर तो 3 है ही है, इधर भी कुछ मुझे होल नंबर मिल जाएगा। तो होल नंबर में से मैं होल नंबर माइनस कर दूंगा और 10 को या जो भी इधर आएगा उसको उधर ट्रांसफर करके x की वैल्यू निकाल लूंगा, और वही मेरा पर्पस है। तो वही मैंने किया। तो क्या किया यहाँ पे, अब क्या करूंगा, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो 10x में से x गया, कितना बचा, 9x इक्वल्स टू, अब देखो ये इनफाइनाइट टर्म्स इधर भी है, इनफाइनाइट टर्म्स इधर भी है, क्या हो जाएगा,
0 तो 33 में से 3 गया तो कितना आ गया 30। अच्छा x की वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू 30 अपॉन में कितना 9, कैंसिल करो, किससे जाएगा 3 से, 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, x इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 और यही x की वैल्यू है। ऊपर हमने यही 10/3 को सॉल्व किया था तो कितना आया था 3.33333। बात समझ में आई, मतलब बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा दिमाग, मतलब ये तो एक छोटा सा था लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाता है, लेकिन आसान है, बिल्कुल आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, ध्यान दोगे तो हो जाएगा। ये बात समझ आई इतना तक। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, तो मैंने मान लिया कि मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसको हमने PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट किया था उसमें मान लिया मैंने आपको 70% ही समझ आया। ठीक है, बाकी 30% इन दोनों क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो इसको करते हैं। और ऐसा क्यों करवा रहा हूं मैं, इतने एग्जाम्पल्स क्यों करा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये करते हैं। क्या, अब हमारे पास दिया है 0.47 पे बार, इसको कन्वर्ट करना है। अब वहां पे क्या था 333 था, यहाँ पे 47 पे बार आया। दैट मीन्स हमने क्या किया, मैंने मान लिया लेट x इक्वल्स टू 0.47 पे बार। दैट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स बार किस पे है 7 पे, तो 4 रिपीट नहीं होगा, क्या रिपीट होगा, जिस पे बार है, तो 7 पे बार है तो 7 7। इसको मैंने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसमें पॉइंट के इधर तो होल नंबर है ही नहीं, तो क्या करूंगा मैं, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 इन बोथ साइड। क्या मिला, 10x इक्वल्स टू 4.77777 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन सेकेंड। अच्छा अब देखो इधर 4 7 है और इधर 7 7 है, अभी भी ये दोनों इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट तो 7 7 7 है ना, 4 तो नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक इसको मतलब मैं माइनस अभी कर तो सकता हूं लेकिन अभी नहीं करूंगा, थोड़ा और इजी बनाते हैं। क्या करता हूं मैं, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 इन बोथ साइड, मतलब इस इक्वेशन सेकेंड में मैंने फिर से 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 100x इक्वल्स टू 47.77777 डॉट डॉट डॉट। कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन। अब क्या करूंगा मैं, अब देखो इनफाइनाइट टाइम्स इधर भी है, इनफाइनाइट टाइम्स इधर भी है। अब क्या करूंगा मैं, थर्ड माइनस सेकेंड, क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 90x इक्वल्स टू 47 माइनस 4 कितना हो गया 43, और ये 777 कैंसिल, तो देन x इक्वल्स टू कितना 43 अपॉन 90। ओके अच्छा अब देखो यहीं पे थोड़ा सा आपको चीज क्लियर कर देता हूं और कि किसी किसी बुक में क्या होता है, यहां पे भी माइनस कर दिया जा सकता है। ठीक है, मैंने ये अपनी आसानी के लिए फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो भी आंसर इतना ही आएगा, या आप यहां पे भी माइनस कर देते हो तो भी आंसर इतना ही आएगा। तो जो आपको इजी लगे यू कैन डू। ठीक है, यहां पे देखो माइनस करते हैं क्योंकि ये 7 7 तो इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस x कितना होगा 9x, मतलब यहाँ पे लिखोगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे सेकेंड माइनस इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाँ क्या हो जाएगा 10x माइनस x 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 तो कितना आएगा 4 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 माइनस 4 कितना 3, और ये 7 7 ये 7 7 कैंसिल इक्वल्स टू, तो देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 43। हाँ लेकिन ये पॉइंट में आएगा ना भाई, देखो 4 तो 0 लेकिन ये 7 पॉइंट में आएगा, 7 माइनस 4 3 तो पॉइंट में आएगा, तो 4.3 अपॉन 9, या इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 43 अपॉन 90। तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा आपका सेम ही आना है। ओके आई होप समझ आ गया होगा। तो दूसरा वाला भी कर लेते हैं यहीं पे, चलिए दूसरा कर लेते हैं। इसमें क्या है 0.124 यानी कि 124 रिपीट हो रहा है ना, तो फिर से वही बात लेट x इक्वल्स टू कितना 0.124
बार। इसको लिखेंगे कैसे, x इक्वल्स टू 0.124 124 124 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, तो अब हमें इसको इधर लाना है, तो और रिपीटेशन कितना हो रहा है 124 का, यानी कि 3 टर्म्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या मैं लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 124.124 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, अब यहां पे भी माइनस कर सकते हो, या आप चाहते हो 124 सेम आए दोनों तरफ, तो आप क्या करोगे, इसको फिर से फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो चलो यहीं पे माइनस कर देते हैं हम सेकंड। तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 100x माइनस x कितना 99x, यहाँ पे कितना 124 माइनस 0 124 और 124 124 124 124 क्या हो गया, कैंसिल। तो देन x इक्वल्स टू 124 अपॉन में कितना 99। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहां पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये था आपका इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे वो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आने वाला आपका 1.3 में, वो एक टाइप इस ये आता है कि फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। यानी कि दो आपको रेशनल नंबर दिया गया है, जैसे 1/7 2/7। अब आपसे कह देगा कि इनके बीच में दो इरेशनल फाइंड कर दो, दो इरेशनल नंबर फाइंड कर दो, 2 फाइंड कर दो, 1 फाइंड कर दो, 3 फाइंड कर दो, 4 फाइंड कर दो, जितना मर्जी फाइंड आउट आप कर सकते हो। तो जब हमने 1/7 को सॉल्व किया, मतलब डिवाइड किया, तो क्या आया 0.142857 का रिपीटेशन आया। जब मैंने 2/7 को सॉल्व किया तो क्या आया 0.285714। दैट मीन्स आप पे जहां क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब वो क्या होगा, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर होगा तो उसको जब आप डिवाइड करोगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो कुछ ऐसा ही आएगा, या ऐसा नहीं आएगा तो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। दैट मीन्स आपका सपोज 0.429 आ गया, 0.523 आ गया, कुछ ऐसा आएगा जो कि रिपीट हो जाएगा। रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अरे मतलब रिमाइंडर 0, इसमें क्या रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग दोनों रेशनल नंबर होते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर इरेशनल पूछ दिया, चाहे कितना हो, 1 2 3 4 5 6 कितना हो, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो ऐसे फाइंड आउट करोगे। यहां पे क्या है 14, यहां पे क्या है 28, मतलब 14 और 28 के बीच में 15 है, 16 है, 17 है, बहुत सारे हैं। क्या है 14 है और 28 है, तो 14 के बाद 105 है, 106 है, मतलब बहुत सारे हैं। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी दो ले लूंगा। देयरफॉर आप इसको पहले तो दिखा दोगे, डेसिमल एक्सपेंशन दिखा दोगे, देन लिखोगे देयरफॉर irrational numbers between 1/7 and 2/7 इक्वल्स टू क्या, फर्स्ट या आप लिख दो ना डायरेक्ट, क्या 0.15। अब इरेशनल नंबर दैट मीन्स क्या, ना ही तो रिपीट होंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे। तो दैट मीन्स 150 1500 15000 15000 डॉट डॉट डॉट। अच्छा नेक्स्ट और, तो 0.160 1600 16000 1600000 डॉट डॉट डॉट। मतलब एक बार 1 0 तो दूसरी बार 2 0 3 0 4, मतलब ना ही तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गए, इरेशनल बहुत सारे हैं। जैसे 0.28 है ना, तो 26 ले लो, 260 2600 26000, बहुत सारे हैं। और भी ले लो 0.180 या 108 1008 10008, ठीक है। तो बहुत सारे इरेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी 1.3 में। तो चलिए 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।